गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 16 अक्टूबर और अब मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज। टाइम हो चुका है दोपहर के 12 बज चुके हैं और मौसम ठीक है, आज ज़्यादा ठंड नहीं है। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, हद से ज़्यादा। तो चलो कॉलेज की तरफ चलते हैं। टिकट बुक कर लिया है, अभी गया रास्ते में भूल गया था यार मैं। मेरी पिछली ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी है। चलो चलते हैं हम। यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे आप लोग स्टेट रूल फॉलो करते हो ना इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ रूल है, पर यहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। मतलब कि अगर आपको इस लेन में जाना है तो इसी लेन में जाना है, ठीक है। तो ओवरटेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है जब तक आगे एक रोड में क्रॉसिंग दिखेगी, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में ना, यहाँ पे एक छोटी सी जगह होगी, वो ओवरटेकिंग की होगी। उसमें ओवरटेकिंग भी होती है, तो एम्बुलेंस होगी, पुलिस होगी, उन चीज़ों के लिए एमरजेंसी सर्विसेज है वो। टॉमफोर्ड रोड टोरंटो स्टेशन और ये बस का स्टॉप है। इसमें यहाँ लिखा होता है बस नंबर 3 कहाँ कहाँ कितने कितने बजे जाएगी। 3A 4H एंड 3 है, ये सारी होती है। इनके अपने अलग से जो प्रमोशन के होते हैं वो अलग होते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ टाइमिंग भी लिखी होती है, अगली बस कितनी देर तक कितनी आएगी, ये LED स्क्रीन है। गाइस पहुँच चुके हैं स्टेशन। बहुत बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में पहले भी देख लिया होगा। आज थोड़ी इसकी खूबियाँ सी बताते हैं आपको। इसमें जो डोर लग रहे हैं ना, मतलब स्टेशन की एंट्री डोर के अंदर हीट चल रहे होते हैं, तो जो एंट्री डोर लग रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक है, सेंसर हो गए हैं। जब मैं हल्का सा दूर भी होंगे ना तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ओपन होंगे और ऑटोमेटिक क्लोज होंगे। मतलब एक तो होते हैं जैसे आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखेंगे, ये अलग ही है, दिखाता हूँ अभी आपको। इसका बस स्टेशन है टॉमफोर्ड लेक, सैंडवेल एंड डडले, सैंडवेल काउंसिल हाउस। चलो दिखाता हूँ, ये इनका कार पार्क एरिया। ये देखो, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, सामने आपको वेटिंग रूम मिलता है, इसके अंदर हीटर चलते रहते हैं ताकि ठंड ना लगे। ये है मेरी स्टेशन। ट्रेन आने में अभी पड़े हैं टाइम, अभी हुए हैं 46 और ट्रेन हमारी है 50 पे। क्रॉसिंग से पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती है, ट्रेन 9 मिनट लेट हो गई है। पहले मैं लेट हूँ, ट्रेन और 9 मिनट लेट होगी, आगे वाली ट्रेन और 9 मिनट लेट हो जाएगी। ये जो आपको दिख रहे हैं 3, ये तो हो गया व्हील चेयर के लिए, ठीक है। ये और ये रैंप, ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं। इन रैंप्स में क्या होता है कि व्हील चेयर उतारने के लिए, ट्रेन से और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप होता है ना, उनके लिए होता है। उसमें व्हील चेयर उतारने के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे कैरी लेके आते हैं आप, एक ट्रॉली कह रहा हो, ट्रॉली टाइप में यहाँ पर सामान बेचा जाता है ट्रेन के अंदर, तो वो चीज़ को उतारने और चढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ट्रेन में। ट्रेन कुछ ऐसी ट्रेन है, CCTV और सब कुछ आता है। यहाँ मिलता है टेबल, ये वायरलेस चार्जिंग, फ़ोन रख तो चार्ज हो जाएगा, वायरलेस कंप्लीट। मैंने खुद यूज़ किया पर्सनली, होता है। उसके बाद अगर आपके पास USB टाइप C है तो उसका इसमें नहीं दे रखा है, USB का दे रखा है सिंपल, ठीक है। C का भी होता है, वो इंडिविजुअल में होता है, कईयों में होता है, सब में नहीं होता, इसमें दे रखा है, ठीक है। 3 प्लग, ये यूनिवर्सल वाला लगता है, इसमें यूनिवर्सल प्लग होता है, ठीक है। अगर आप लोगों बताओ फॉर मोबाइल एंड ओनली लैपटॉप्स, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें ना तो कैटल लगेगी ना कुछ लगेगी, तो वो लगेगी तो वो चार्ज नहीं होगा। इसके अंदर लाइटिंग डिम रहती है, आप लोगों ने ऐसे नोट किया, कोई भी ये नहीं है कि आंखों में चुभ रहा है लाइट दिस, ठीक ओके है। मिरर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विंडो है कंप्लीट, ठीक है, एक सीट की। तो ये है हमारे पास, नीचे रखते हैं स्मॉल लगेज, ठीक है। ऊपर इसके लिए है बड़ा लगेज। मतलब अगर आपके पास लगेज है, आप लोगों ने काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है एक शहर से दूसरे शहर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ से जाना है लंदन, तो
बर्मिंघम न्यू स्टेट से हमने ट्रेन ली। मेरे पास 2 बैग हैं, तो एक जो छोटा बैग है वो लगा दिया जाएगा और एक बड़ा बैग। अगर नीचे छोटे फुल हो गए तो हम एक छोटे को या बड़े को ऊपर रख सकते हैं। हर कोच का अलग एरिया होता है सब, ठीक है। लाइक जैसे हर जगह पे 2 मिलेंगे आपको, एक ये एक वो। बट इसमें क्या है कि वो बिल्कुल कॉर्नर पे है। ऐसे ही मैं आपको अभी अगली ट्रेन में दिखाऊंगा, तो उसमें जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही सामने वो भी बैठे होंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों की तरफ ये पोर्ट भी डबल हो जाएंगे, तो मतलब दोनों को कन्वीनियंस रहता है। 4 बंदे अगर बैठे हैं तो चारों को कन्वीनियंस लगेगा। अपना फ़ोन चार्ज करना है, मोबाइल लैपटॉप कुछ भी यूज़ करना है उसके लिए। तो गाइस इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए द बेस्ट है यहाँ पे यूके में अपना ट्रेन कार्ड। तो आप लोग जब भी यहाँ हो सबसे पहले ट्रेन कार्ड बनाओ। अगर आपकी एज 30 से कम है, 30 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आपको ट्रेन कार्ड बनाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज या जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो वहाँ से एक साइन कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉर्म जो मिलेगा वो स्टेशन से मिल जाएगा। किसी भी स्टेशन पर तो उनको बोलो कि आई एम ए मैच्योर स्टूडेंट, आई नीड ए फॉर्म। वो आपको फॉर्म देंगे, वहाँ पे वो बता देंगे कि इस एज में आपको बनेगा और आपको इतना डिस्काउंट हर टिकट पर मिलेगा। लिटरली जब स्टार्टिंग में पहले थे वो दिन गया था मैं, तो मुझे यहाँ की ट्रेन बर्मिंघम से लेस्टर की 25 पाउंड, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंगली राउंड फिगर लगाया जाए तो 26-27 रुपये की पड़ी थी, जो कि अब मुझे सिर्फ 1700-1800 की पड़ रही है। तो मतलब आप ये लगाओ मुझे यहाँ के 17 पाउंड इन मॉर्निंग। अगर मैं दोपहर को जाता हूँ तो वो 12 पाउंड की पड़ती है, क्योंकि पीक सीज़न का यहाँ टाइम रहता है। कि अगर आप पीक में नहीं जा रहे हो तो आपको सस्ती मिलेगी। पीक का मतलब हो गया भीड़ भाड़ का टाइम, जैसे मॉर्निंग में सारे कॉलेज वगैरह जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफिस सब जाते हैं, तो भीड़ रहती है, इसलिए उसको पीक सीज़न बोला जाता है। तो उसमें अगर आप जा रहे हो तो भाई आपको महंगा पड़ेगा 5-6 पाउंड। अगर आप दोपहर को जा रहे हो, जैसे आज मैं दोपहर को जा रहा हूँ, तो मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 12.95 पाउंड आने का भी और जाने का भी। रिटर्न टिकट है ये, दोनों की मैंने जितनी भी टिकट की बात की है वो रिटर्न टिकट की है। अब रिटर्न टिकट पर्टिकुलर ट्रेन की नहीं होती, आप अलग अलग की कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट, क्योंकि मेरी ट्रेन वहीं से जाती है। मेन ट्रेन जितनी भी जाएंगी वो बर्मिंघम से ही जाएंगी, बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट से। मैं एक थोड़ा आगे रहता हूँ, वहाँ है सैगवेल एंड रिडली, तो मैं वहीं रहता हूँ। तो वहाँ से डेली मुझे यहाँ से कम्यूट होना पड़ता है। तो वो कम्यूट होने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। जो मुझे चार्ज बर्मिंघम से लगने हैं वही मुझे वहाँ से देना है बस। हाँ, मुझे एक ट्रेन चेंज करनी पड़ती है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो फालतू मुझे कहीं धक्के नहीं खाने, यहाँ से उतरना है। ट्रेन का स्टेशन भी आपके फ़ोन में टिकट के साथ आता है कि इस स्टेशन पे इस प्लेटफॉर्म पे उतरेगी और इस प्लेटफॉर्म से आपको अगली ट्रेन पकड़नी है। तो उस चीज़ को बहुत कन्वीनियंट वे में इन लोगों ने डिज़ाइन किया था। बहुत ही ईजी वे रहता है, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उतरो, स्टेयर्स चढ़ो, आपके सामने 12 के 12 प्लेटफॉर्म, आप देखो आपको कहाँ जाना है। तो ये चीज़ बहुत ईजी है। अब मेरा स्टेशन आ चुका है बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट। तो ये अंडरग्राउंड है, तो ये टनल के अंदर हम आ गए, ठीक है। अब मेरा स्टेशन आ जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये होती है रिजर्वेशन। देखो ये ग्रीन है और यहाँ लिखा हुआ है अवेलेबल। अगर ये बुक होती है तो यहाँ होता है रेड और यहाँ लिखा होता है रिजर्व्ड टू स्टेशन का कोड, ठीक है। रेडिंग लाइट्स दे रखी हैं, आप ऑन कर सकते हो इनको, ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और ये है स्पीकर। जब भी आपका कोई स्टेशन आता है तो यहाँ बोलते हैं कि वी आर अराइविंग एट दिस स्टेशन, इफ़ यू वांट टू बोर्ड देन आप यहाँ जाओ। अगर आपने चेंज करनी है तो भी ये बोलते हैं Welcome on board this Avanti West Coast service to London Euston. लंदन Calling at तो चलो हमारा तो एक का सफ़र था, चलते हैं। तो गाइस क्या हो गया, आज क्लैश हो गया। मेरे को मेरी इंडक्शन थी आज और मैं लेट हो गया। मुझे पता तो मुझे था कि कल है इंडक्शन, बट इंडक्शन मेरी आज ही थी। तो उस वजह से हमने ट्रेन छोड़ के फटाफट से टैक्सी करी। टैक्सी करते ही मैं निकल गया गाइस। मैं आया था जहाँ मेरी इंडक्शन लगी है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैडम आई और वीडियो चला के चली गई। तो मेरी इंडक्शन चल रही है, दिखाता हूँ।
ये मेरा ऑफिस है, ये मैडम वीडियो चला के चलेगी, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, इसका मैं ब्रॉड व्यू डाल दूँगा। अब मैं फ्री बैठा हूँ और फ़ोन वीडियो पे ध्यान लगाएगा अबाउट द रूल्स। तो गाइस मेरी हो चुकी है इंडक्शन ख़त्म, अब मैं निकल चुका हूँ अपनी कॉलेज की तरफ। वो एक्चुअली ये था, मैं जा रहा था कॉलेज, इनकी इंडक्शन थी कल, मतलब फ्राइडे को। सडन मेरे को बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट उतरने के बाद कॉल आती है कि आपकी इंडक्शन अभी 1 घंटे के अंदर है, आप जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचो। अब जल्दी जल्दी पहुँचने का तो एक ही वे है भाई, यहाँ पे टैक्सी। तो मैंने क्या किया, वहाँ से टैक्सी बुक करी, एंड टैक्सी बुक करते ही आई विल बी हियर विदिन 50 मिनट्स आई थिंक। हाँ 50 मिनट मुझे लगे यहाँ पहुँचने में। और उसके बाद इंडक्शन मैम ने स्पेशली मेरे लिए अरेंज कराई, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे से पहले जो मेन थे ग्रुप था वो निकल चुका था, तो मेरे लिए अलग से इंडक्शन अरेंज कराई ताकि मतलब मैं ज्वाइन कर सकूँ दिस सैटरडे संडे। तो मतलब 2 दिन की जॉब है, ठीक है यार, फ़ोन करता है नहीं कि जॉब में बड़ी इसमें चलती है। ये है मेरी कंपनी, आई विल शो यू माई कंपनी फ्रॉम हियर। ये है मेरी कंपनी 4PX, ठीक है, वो दिख रहा हूँ आपको, 4PX लिखा हुआ है, ये दिख रहा है 4PX। तो ये है कंपनी, ये एंट्रेंस है, ठीक है, कंपनी अच्छी है। ये कुछ एरिया है लेस्टर कमर्शियल पार्क, यहाँ पे हमारी कंपनी है। और ग्रीनरी देखो भाई, अच्छी है, मतलब लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई ऐसी वैसी दिक्कत मुझे लगी नहीं। तो अब चलते हैं अपने कॉलेज, टैक्सी बुक कर लिया, टैक्सी ऑन द वे आ रही है, ठीक है, टैक्सी आते ही फिर चलते हैं कॉलेज। तो भाई जो मेरी टैक्सी आ गई है, तो अब चलते हैं टैक्सी में, ये मेरी टैक्सी है, मेरी फ्लाइट। चलो आ ही गए इधर ही, इसमें बैठते हैं और चलते हैं भाई के पास। एज ऑलवेज गाइस ट्रेन लेट, अगली ट्रेन पता नहीं कब मिलेगी, देखते हैं, ज़्यादा नीचे 6:07 पे थी, पता नहीं है लेट है, टाइम पे अगर टाइम पे तो निकल गई, नहीं तो ट्रेन तो निकल गई, क्योंकि हमारी ट्रेन वहाँ से कैंसिल हो गई, लेट हो गया, मैं निकल गई। तो मैं जा रहा हूँ स्टेशन 5 स्टेशन की भीड़ रहता हूँ। तो जो कि तुम भीड़ देख रहे हो, ये सिर्फ ट्रेन लेट होने की वजह से, कैंसिल नहीं हुई है ट्रेन, लेट हुई है, खुले यहाँ पहुँच गए। एक ट्रेन जा चुकी है, दूसरी ट्रेन आनी है, पता नहीं जगह भी मिलेगी या नहीं। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के रास्ते में, तो रात हो गया, देख ही रहे हो तुम लोग, इस टाइम बज गए हैं 6:30। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, आज का दिन भी बहुत हेक्टिक था। आज का अगर मैं तुम्हें खर्चा बताऊँ, ओवरऑल खर्चा आज तक का मेरा इतना नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने किया ही नहीं। आज मेरा 150 पाउंड अप्रोक्सीमेटली खर्चा गया है, राउंड फिगर बता रहा हूँ, हो सकता है 1-2 पाउंड ज़्यादा ही हो। 150 पाउंड इमेजिन कर रहे हो तो भाई, इतना खर्चा मैंने इंडिया में एक दिन में नहीं किया जितना मैंने यहाँ कर दिया। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो चलते हैं अब घर, संजू भाई बैठे होंगे, रोटी रट्टी बनाते हैं, खाते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, लैपटॉप पे काम करना है थोड़ा सा, वो काम पूरा करके तो आगे फिर आराम से सोएंगे, वीडियो एडिट करके। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको घर पे। भाई घर पहुंच गया, और ये देखो हमारे भाई की कार है, इसके ऊपर आज लगा गया अनटैक्स्ड व्हीकल। इसने कार चलाई नहीं है काफ़ी टाइम से ना, और नवी कंडीशन की कार खड़ी है बिल्कुल, और इसने चलाई नहीं, तो इसके ऊपर अनटैक्स्ड व्हीकल लगा गया। अगर ये हफ्ते में नहीं भरता ना, इसकी व्हीकल उठा के लेते हैं। अब चलो पहुँच गया घर।
play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better